हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का अभिवादन। आज का जो भी ब्लॉग है उसकी शुरुआत घर की साफ़ सफाई से कर रही हूँ। जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन थैंकफुल हूँ मैं आप लोगों की कि जो मैं आज आपके साथ इन सब चीज़ों को शेयर कर पा रही हूँ। काफ़ी दिनों से कुछ ऐसी चीज़ें चल रही थी मन में कि कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था, तो घर भी काफ़ी गंदा हो रखा था। तो मैंने सोचा नहीं, आज मैं साफ़ सफाई कर ही लेती हूँ। पता नहीं बारिश की वजह से क्यों जाले वगैरह बहुत जल्दी जल्दी लग जा रहे हैं। तो सफाई करते करते मैंने सोचा मैं अपनी बेटी से बात कर लेती हूँ। जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम होती है या मेरा मन उदास होता है तो मैं अपनी बेटी से बात कर लेती हूँ, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और बहुत सारी चीज़ों से मतलब एक क्लियरिटी टाइप की आ जाती है उससे जब भी मैं बात करती हूँ। तो उससे बात करने के बाद मैंने सोचा कि मैं कुछ चीज़ों को लेके कितनी अनजान थी और मुझे पहले ही इन चीज़ों को क्लियर कर लेना चाहिए था। ये एक ड्रेस है, मतलब क्या बोलते हैं इसको मुझे नहीं मालूम, पर मेरे बर्थडे पर मेरी देवरानी ने मुझे गिफ्ट किया था, तो वही मैं आप लोगों को पहन के दिखा रही हूँ। पता नहीं मेरे ऊपर अच्छा लग रहा है या नहीं, तो ये वीडियो के ज़रिए मैं मेरी बेटी को भी दिखाऊंगी। अगर वो बोलेगी कि हाँ आप इसको पहन सकते हो, तो मैं जब भी कभी मायके जाऊँगी तो मैं इसे ज़रूर पहनूँगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं अपनी पिछली बात को आगे बढ़ाते हुए बोल रही हूँ कि कभी ना कभी हम सबकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान आता है जो हमें बहुत अपना लगने लगता है। हम उसकी हर बात पर भरोसा करने लगते हैं। हमें लगता है कि ये इंसान कभी हमारा दिल नहीं दुखाएगा, कभी हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। लेकिन सच बताऊं, ज़िंदगी ने एक बहुत बात को जो है बहुत अच्छे से सिखाई है कि प्यार कीजिए, रिश्ते निभाइए, लेकिन किसी पर भी अंधा विश्वास मत कीजिए। अंधा विश्वास कई बार इंसान पर नहीं, हमारी अपनी उम्मीदों पर होता है। हम सामने वाले को इतना सही मान लेते हैं कि उसकी छोटी छोटी गलतियां भी हमें दिखाई नहीं देती। हम हर बार खुद को समझा लेते हैं कि कोई बात नहीं, ऐसा तो हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे वही छोटी छोटी बातें बड़ी बन जाती हैं। और जब सच्चाई सामने आती है तो सबसे ज़्यादा दुख इस बात का नहीं होता है कि किसी ने धोखा दिया। दुख इस बात का होता है कि हमने बिना सोचे समझे इतना भरोसा क्यों किया। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि दुनिया के सारे लोग गलत हैं, अच्छे लोग आज भी हैं, सच्चे रिश्ते आज भी हैं, लेकिन हर रिश्ते में थोड़ा-सा संतुलन होना बहुत ज़रूरी है। मेरी बेटी अक्सर मुझे समझाती थी, लेकिन मुझे चीज़ें समझ के भी मैं बोलती थी चलो जाने दो, कोई बात नहीं है, घर है तो मुझे इतना तो करना पड़ेगा ही। किसी से इतना मत जुड़ जाइए कि अगर वो बदल जाए तो आपकी पूरी दुनिया ही हिल जाए। अपनी खुशियों की चाबी हमेशा अपने पास रखिए। कई बार हम किसी एक इंसान को अपनी पूरी दुनिया बना लेते हैं, उसके बिना कुछ अच्छा नहीं लगता, हर फैसला उसी के हिसाब से लेने लगते हैं। और अगर कभी वो इंसान बदल जाए, दूर चला जाए या साथ छोड़ दे तो हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी ही ख़त्म हो गई है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। रिश्ते ज़रूरी हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी रिश्ता खुद के साथ होना चाहिए। खुद की इज्जत करना सीखिए, अपने फ़ैसलों पर भरोसा करना सीखिए, और सबसे बड़ी बात, किसी को भी अपनी कमज़ोरी मत बनने दीजिए। भरोसा कीजिए, लेकिन आंखें बंद करके नहीं। किसी की बातों से ज़्यादा उसके व्यवहार को देखिए। जो इंसान हर परिस्थिति में आपका सम्मान करे, आपकी भावनाओं की कद्र करे, वही भरोसे के लायक होता है। यहाँ पर एक ये बैग है, हैंड बैग है जो जूट का है, मैंने ऑनलाइन मंगाया था, तो काफ़ी अच्छा निकला। और कल मुझे डेंटिस्ट के पास जाना है, तो मैं वही प्रिपरेशन कर रही थी, अपने बैग में सब सामान वगैरह डाल रही थी। तो सिर्फ मीठी मीठी बातें करने वाला हर इंसान अपना नहीं होता। ज़िंदगी हमें हर रिश्ते से कुछ ना कुछ सिखाती है। अगर किसी ने आपका भरोसा तोड़ा है तो खुद को दोष मत देना, बस उस अनुभव से सीख लीजिए और आगे बढ़ जाइए, क्योंकि समझदार इंसान वही होता है जो हर ठोकर के बाद और मजबूत बनकर खड़ा हो जाए। कल मुझे हेयर वॉश भी करना है, तो मैं इसीलिए वो हेयर ऑयलिंग कर रही थी। तो आज से बस एक बात हमेशा याद रखिए, रिश्ते दिल से निभाइए, लेकिन भरोसा हमेशा समझदारी से कीजिए। क्योंकि प्यार खूबसूरत होता है, लेकिन अंधा विश्वास कई बार सबसे बड़ा दर्द दे जाता है।
अगर आपको मेरी ये बात दिल से सही लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने अनुभव कमेंट में लिखिए और ऐसे ही दिल से जुड़ी बातों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो ज़रूर आपको कुछ ना कुछ अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। यहाँ पर साफ़ सफाई करते हुए काफ़ी टाइम हो गया था। उसके बाद मैं किचन में गई थी, वहाँ पर दीदी के लिए बेसन का चीला बनाया था, जिसमें प्याज टमाटर और ये सब थोड़े से बेसिक मसाले डालकर बनाया था। उनको आज लेट हो गया था देने में मुझे, उसको दे के आई थी मैं। उसके बाद डिनर किया और आके अपना स्किन केयर कर रही थी। वही हाई पेन का सीरम है जो मैं लगाती हूँ, और ये मॉइस्चराइज़र है निविया का, तो इसको भी अपने हाथों पे लगा लिया था। आजकल पता नहीं हाथ बहुत रूखे रूखे से हो गए हैं, और ये काफ़ी दिनों से ये कबर्ड मैंने ऑनलाइन मंगाया था तो बंद पड़ा था। तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो काफ़ी समय से मैंने यूज़ नहीं की थी। ये विटामिन ई की गोलियां हैं जो हेयर के लिए यूज़ होती हैं, और ये पिलग्रिम का डे क्रीम था। ये सनस्क्रीन है, इसमें SPF 50 है। तो ये काफ़ी दिनों से मैंने यूज़ नहीं किया था, मुझे ध्यान से ही उतर गया था कि ये मेरे पास है। तो शायद ये इसकी डेट भी निकल गई है, तो कल मैं अच्छे से चेक करूँगी। तो यहाँ पे बारिश अभी बहुत हो रही है, कपड़े सूख नहीं पा रहे हैं, तो मैं रात को लाके ऐसे ही सामने वाले बेड पे डाल देती हूँ और फ़ैन को ऑन कर देती हूँ। तो ये मेरे बर्थडे पे बैंगल्स थे और काफ़ी सुहाग का सामान, जैसे सिंदूर वगैरह भी दीदी लोग दिए थे साड़ी के साथ। तो वही सब को मैंने एक ऐसी पॉलीथीन में रख दिया था, बाद में मैं इन्हें अच्छे से रखूँगी। और बाहर देखा कि खिड़की से बाहर देखा तो घर में लाइट्स ऑफ हो गई थी। हमारी जो हाउस हेल्पर है काफ़ी देर तक बर्तन वगैरह धोती रहती है, उसके बाद लाइट्स ऑफ करके वो सो जाती है। तो वही मैं चेक कर रही थी कि वो सोने गई है या नहीं, और फिर अंदर आ गई मैं, मेरा सारा काम हो गया था। तो आज का साथ बस इतना ही था, हम फिर मिलेंगे।